आज हम धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, धारा के चुंबकीय प्रभाव आदि का अध्ययन करेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पर एक बैटरी ली है जो सेलों के संयोजन से बनाई है, और एक तांबे का तार है, और साथ में एक कुंजी, और इन सबको हमने इस तरीके से श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। अब इस पहले चित्र में आप ध्यान से देखिएगा तो विद्युत धारा की दिशा किधर है। देखिए, ये बैटरी के धन सिरे से विद्युत धारा इस तरीके से, तो यहाँ आपको विद्युत धारा की दिशा दिखाई दे रही होगी। ये देखिए नॉर्थ और ये साउथ, तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, प्रवाहित हो रही है। और इस धारा के प्रवाह के कारण इस चुंबकीय सुई में क्या आ गया है, विक्षेप आया है। तो किसी चालक में जब आप इस तरीके से धारा प्रवाहित कर रहे हैं और चुंबकीय सुई में अगर विक्षेप आ जाता है, तो ये जो बात है इसको सबसे पहले नोट किया था 1820 में हेनरी ओरस्टेड ने। उन्होंने कहा कि किसी भी धातु के तार में जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके पास में रखी हुई चुंबकीय सुई या दिक्सूची में क्या होता है, विक्षेप आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चालक में जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इसे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्योंकि आपने धारा प्रवाहित की और ये दिक्सूची में विक्षेप आया, मतलब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है ना, जिसके कारण इस दिक्सूची में विक्षेप आया। तो विद्युत धारा के कारण ये जो चुंबक का जो प्रभाव उत्पन्न हुआ है, तो इसे हम कहेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब जो बात आप देख रहे हैं इस पहले वाले चित्र में कि जब विद्युत धारा जो है इसमें उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बह रही है, इस तार में देखिए यहाँ से ये उत्तर से किधर आ रही है, दक्षिण की ओर जब ये विद्युत धारा आ रही है, तो जो दिक्सूची है, ये देखिए दिक्सूची का जो उत्तरी ध्रुव है, ये देखिए ये वाला जो तीर वाला हिस्सा रहता है ये उत्तरी ध्रुव कहलाता है। तो इसका जो उत्तरी ध्रुव है वो देखिए किधर उसने मूव किया है, तो उसने मूव टुवार्ड्स ईस्ट किया है, मतलब उसने वो पूर्व की ओर विक्षेपित हुआ है। तो दिक्सूची का उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित हुआ है, पूर्व की ओर विक्षेपित हुआ है। ये हमने ऑब्जर्व किया। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है तो जो दिक्सूची का उत्तरी ध्रुव है वो पूर्व की ओर विक्षेपित हुआ है। अब अगर हम धारा की दिशा को बदल दें तो हमें सिर्फ धारा की दिशा को बदलने के लिए क्या करना चाहिए कि जो बैटरी के जो ऋण और धन सिरे, जो उसकी जो ध्रुवता है बैटरी की जो, तो उसके धन और ऋण सिरे जो है उसकी हम डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। तो प्लस वाला इधर ले लेते हैं और माइनस वाला इधर ले लेते हैं, तो हमारा इस तरीके से अब बैटरी बन जाएगी। तो जो धारा प्रवाह की दिशा होगी वो बैटरी के धन सिरे से इस तरीके से होने लग जाएगी। तो अब ऐसे में क्या होगा कि जो आपका जो धारा प्रवाह है इस चित्र 2 में, वो विद्युत धारा अब किधर से किधर जा रही है ना। मतलब दूसरे चित्र में हमने कुछ बदलाव किया है। ये सेल के जो टर्मिनल हैं इसमें क्या हुआ है, प्लस माइनस को हमने क्या किया, इनको ये उलट दिए हैं। तो ये आपका प्लस इधर आ गया और माइनस इधर आ गया। तो अब विद्युत धारा किधर से किधर बह रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। ये दक्षिण से किधर गई, उत्तर की ओर, ये दक्षिण से उत्तर प्रवाहित हो रही है। इस तरीके से देखिए विद्युत धारा की दिशा, तो दक्षिण से उत्तर प्रवाहित हो रही। तो जो दिक्सूची है उसका जो उत्तरी ध्रुव है, ये जो तीर का निशान देखिए, ये इसका जो उत्तरी ध्रुव है वो पश्चिम की ओर विक्षेपित हो गया है। किधर विक्षेपित हुआ है, पश्चिम की ओर। मतलब आपने जो दूसरे चित्र में देखा कि जब विद्युत धारा जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो जो दिक्सूची का उत्तरी ध्रुव है वो पश्चिम की ओर विक्षेपित हुआ है। अब इससे आपने क्या निष्कर्ष निकाले, इसको भी हम देख लेते हैं। तो अभी तक हमने जो समझा वो 2 बातें हमें समझ में आ रही है। पहली बात तो ये है कि हेनरी ओरस्टेड ने देखा कि किसी भी जब धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें उसके पास में रखी जो दिक्सूची है उसमें विक्षेप होता है, ठीक है। और दूसरी बात यह कि उस दिक्सूची में विक्षेप होना है दर्शाता है कि यहाँ तार के चारों ओर, मतलब उसके आसपास कहीं ना कहीं चुंबकीय क्षेत्र आया है। तो इस धातु के चालक तार में, ये जो तार है आपका, ये जो रेड कलर का मैंने बताया, इस तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की और उसके चारों ओर इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र आया जिसके कारण ये चुंबकीय सुई में विक्षेप हुआ, तो इसे हम कहेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय
प्रभाव। और एक बात उसके बाद जो हमने समझी, उसका निष्कर्ष हम देखते हैं कि हमने देखा कि जब विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है तो दिक्सूची का जो उत्तरी ध्रुव है वो पूर्व की ओर विक्षेपित हुआ, और जब विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है तो दिक्सूची का जो उत्तरी ध्रुव है वो पश्चिम की ओर विक्षेपित हुआ। तो इससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला? इससे हमने ये निष्कर्ष निकाला कि जब तार में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा हम बदलते हैं, उत्क्रमित करते हैं, मतलब पहले उत्तर से दक्षिण थी तो हमने क्या कर दिया, दक्षिण से उत्तर कर दिया, तो जो दिक्सूची का जो विक्षेप है ना, जो पहले दिक्सूची का उत्तरी ध्रुव पूर्व की ओर जाता था, वो अब दिक्सूची का जो उत्तरी ध्रुव है वो पश्चिम की ओर चला गया, मतलब दिक्सूची का विक्षेप भी विपरीत दिशा में हो गया। मतलब हम समझे कि विद्युत धारा द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो भी क्या हो गई, उत्क्रमित हो गई। मतलब क्या हुआ, जो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो भी जो है पहले से उत्क्रमित हो गई। तो इसका मतलब हमने ये बात समझ ली कि ये कुल मिलाकर हम इस बात को समझे कि ये धारा प्रवाह की जो दिशा है, तार में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा है, उससे ये निर्धारित होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उससे निर्धारित होती है। मतलब धारा प्रवाह की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। फिर एक और महत्वपूर्ण बात, जैसे हमने यहाँ पे 2 सेल की बैटरी यूज़ की हुई है, अगर हम इसकी बजाय 3 सेल की बैटरी यूज़ कर लें, 4 सेल की बैटरी यूज़ कर लें, ठीक है, हम अगर 1.5 वोल्ट के 4 सेल लगा लें तो 12 वोल्ट बन जाएगा, है ना। मतलब हम अगर इसको बढ़ाते जाएं तो फिर हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए इसमें विद्युत धारा के परिमाण में अगर हम वृद्धि कर दें, है ना, यहाँ सेलों की संख्या को बढ़ाकर, ठीक है, तो ये जो पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, कोई भी दिया गया पॉइंट है, सपोज ये इसी जगह पर मान लीजिए, फिर आप देखेंगे अगली बार जब देखेंगे, अभी सपोज आप 6 वोल्ट से काम कर रहे हैं, फिर आप 12 वोल्ट से कीजिए, तो इसी जगह पर आप देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो हम ये समझे कि अब इससे क्या हुआ कि इसका अभिप्राय ये हुआ कि जब आपने ज़्यादा विद्युत धारा आपने यहाँ पर भेजी तो आपने देखा कि सुई में विक्षेप भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, और अगर आप कम विद्युत धारा भेजते हैं तो सुई में विक्षेप भी क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब साफ है कि विद्युत धारा का परिमाण बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब विद्युत क्षेत्र के परिमाण में अगर आपने वृद्धि करी तो चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में भी वृद्धि होगी। मतलब ये चुंबकीय सुई में विक्षेप उस अनुरूप बढ़ता जाएगा अगर आपने यहाँ पर विद्युत धारा का परिमाण बढ़ाया तो, है ना। और इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि ये बैटरी में सेलों की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो फिर यहाँ ये जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका परिमाण भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि विद्युत धारा का परिमाण क्या हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। अब हम क्या करते हैं कि धारा को तो वही रखते हैं जो है, ठीक है, इसको हम अब चेंज नहीं करते, वैसा का वैसे ही रखते हैं, और दिक्सूची को थोड़ा सा इधर उधर खिसका देते हैं। मतलब इस तांबे के तार से क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको अलग कर लेते हैं या दूर ले जाते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि इस दिक्सूची में विक्षेप क्या हो रहा है, घट जाता है। मतलब जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो वो क्या होता जाएगा, ये जो दिक्सूची है उसमें विक्षेप घटता जाएगा। मतलब साफ है कि जो इस चालक में जो प्रवाहित धारा के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो चालक से दूर जाने पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और वो कम हो रहा है इस कारण दिक्सूची में जो विक्षेप है वो भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है।